हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें? ये जो सवाल है ये अक्सर मुझसे बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं। बट सोचने वाली बात यहाँ पर ये चली आती है कि क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्या ये पॉसिबल है कि आप हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं? तो देखा जाए तो प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। यकीन मानिए, एज अ स्टूडेंट ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको ऐसा फील होता है कि यस, एक दिन आपकी एनर्जी बहुत हाई है तो दूसरे दिन वो एनर्जी बहुत ज़्यादा लो है। ये मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, इनफैक्ट हमारे साथ भी होता है। किसी दिन हम फुल ऑफ एनर्जी होते हैं और मतलब हमारे सोच से भी ज़्यादा हम लोग काम कर लेते हैं, लेकिन किसी किसी दिन वो एनर्जी इतनी ज़्यादा डाउन होती है कि जो हमारे डे टू डे टारगेट्स हैं उन टारगेट्स को भी हम अपने पूरे नहीं कर पाते हैं, चाहे वो हमें एडिशनल नोट्स बनाना हो या फिर 3-4 घंटे पढ़ाई करना हो। तो देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा नॉर्मलाइज कीजिए। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिनका ये रहता है कि अगर मैं 2 दिन मैंने अच्छे से पढ़ाई नहीं की तो शायद मैं अपने पाथ से भटक गया। बट ऐसा नहीं होता है गाइज। यकीन मानिए कि इट्स कम्प्लीटली ओके टू नॉट फील ओके एवरी डे। कभी कभी हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा लो होती है, ऑल ऑफ सडन बिना किसी मतलब के हमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फील भी होता है। तो इन दैट केस, जब भी आपको लगे कि यू आर नॉट मोटिवेटेड इनफ टू कंटिन्यू योर स्टडीज़ एट दैट टाइम, आप कुछ ऐसी चीज़ें कर सकते हैं जिससे कि आपका मन लगा रहे। जैसे कि मान लीजिए किसी गार्डन में चले जाना या फिर अपना फेवरेट कोई काम कर लेना, चाहे वो फेवरेट काम कोई मूवी ही क्यों ना हो, कोई आपका फेवरेट स्नैक्स या फूड ही क्यों ना हो। लेकिन इस चीज़ को आप थोड़ा सा नॉर्मलाइज कीजिए। और प्रैक्टिकली अगर आप इस सवाल को हर अलग अलग लोगों से पूछ रहे हैं और जवाब तलाश कर रहे हैं कि हम हमेशा मोटिवेटेड कैसे रहें, तो हमेशा मोटिवेटेड नहीं रहा जा सकता। ये ह्यूमन लाइफ है, यहाँ पे बहुत से अनसर्टेनिटीज चलती रहती हैं। कभी हमारे पास बहुत सारा खुशी का माहौल होता है, कभी दुख का माहौल होता है, कभी लाइफ में टेंशन होती है तो कभी लाइफ में टेंशन नहीं होती है। तो इतने सारे अलग अलग इमोशंस के बीच में आपका हमेशा 100% मोटिवेटेड रहना मतलब कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो इस चीज़ को नॉर्मलाइज कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि जस्ट बिकॉज यू आर नॉट फीलिंग मोटिवेटेड, दैट इज़ वाई यू आर डूइंग सम ऑफ योर फेवरेट वर्क, दैट डजंट मीन कि आप एक्सेस अमाउंट में जो है अपना टाइम वेस्टेज करें। आपको आइडिया होना चाहिए कि कितना ज़रूरी है आपको वापस से ट्रैक पे लाने के लिए। तो ऐसा ना हो कि आपके पढ़ाई और आपके एंटरटेनमेंट का रेशियो जो है वो बैलेंस ना रहे। बैलेंस बेसिस पे किसी भी चीज़ को अगर आप करते हैं तो वो आपको फ्रूटफुल रिजल्ट ही देती है। तो अगर आप भी उन बच्चों में से हैं जो कि परेशान है इस बात को लेकर कि यार मेरा दोस्त तो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, तो ऐसा कोई केस नहीं होता। इनफैक्ट ऐसा कोई इंसान नहीं है जो हमेशा मोटिवेटेड रहता हो। हाँ, ये कह लीजिए कि कुछ लोग होते हैं या कुछ हमारे फ्रेंड्स ऐसे होते हैं जो कि अपने मतलब कि डिमोटिवेटेड बिहेवियर को किसी के सामने प्रेजेंट नहीं करते हैं। तो हमको लगता है कि यार सामने वाला बंदा हमेशा खुश रहता है, वो हमेशा मोटिवेटेड रहता है, वो हमेशा पढ़ता है। तो ये पॉसिबल नहीं है किसी के लिए कि वो हमेशा वाला कोई भी मतलब कि इमोशन हो उसके साथ आप हमेशा जोड़ सको। बस मैटर इस चीज़ के मतलब ये चीज़ मैटर करती है कि हाँ, सामने वाला इंसान आपको कितना कुछ शो कर रहा है अपने बिहेवियर के बारे में। कोई शो करता है, कोई शो नहीं करता है, तो वहीं पे सारा के सारा डिफरेंस चला आता है। अदरवाइज 100% बेसिस पे हमेशा मोटिवेटेड रहना पॉसिबल नहीं है। तो इस मिथ से बाहर निकलिए और अपने लिए एक बहुत अच्छा सा टाइम टेबल जो है प्लान कीजिए और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्टडीज़ कीजिए। मेक श्योर स्टडीज़ आप कर भी रहे हैं तो उस बीच में ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ब्रेक आपको रिफ्रेशमेंट देता है और वापस से आपको अपना जो एनर्जी होता है उसे बूस्ट करने का मौका देता है, ताकि आप फिर से उसी जोश के साथ आके अपनी तैयारी शुरू कर सकें।